नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, ये जो समय है, जाते जाते यानी कि जनवरी का महीना जाते जाते आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है, बहुत कुछ समझा कर जाएगा। और कई आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने वाली हैं जहां आप खुद को थोड़ा सा कमजोर भी महसूस करेंगे। इस समय में दोस्तों, व्यापारियों को खास करके संभल कर रहने की सलाह देते हैं। हम लोग जितने भी व्यापारी हैं, संभल कर रहना। विरोधी आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में बाधा डाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों को दफ्तर में काफी एक्टिव रहना पड़ेगा। जो भी नौकरी करते हैं, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। यदि आपका कोई भी काम अधूरा रहता है तो आपकी तरक्की रुक सकती है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जीवन साथी के साथ जितने भी आपके रिश्ते हैं, उसमें तालमेल बना हुआ रहेगा। आपके प्रिय आपको कोई अच्छी खबर भी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर लंबे समय से आप कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों, कामकाज में व्यस्त रहने के कारण आपको मौका नहीं मिल पा रहा है। तो आज का दिन आपके लिए कुछ बेहतर साबित होने वाला है। आप अपनी मनपसंद जगह पर सैर सपाटे के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बिना सोचे समझे खर्चा नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना, दिल से खर्चा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ना ही बिना सोचे समझे खर्चा करना है। क्योंकि समय पैसा आपके लिए आने वाले समय में थोड़ा सा ज्यादा ही कीमती रहने वाला है। आपको पैसे की आने वाले समय में बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए अभी से ही आप अपने खर्चों पर अंकुश लगा लें तो बेहतर रहेगा। कामकाज के मोर्चे पर यह जो जाता जाता समय है, भाग्यशाली रहने वाला है। भाग्यशाली इसलिए कह रहे हैं कि चाहे लाख दोस्त मुसीबतें आ रही हैं, अगर आप संभल कर रहे तो भाग्यशाली आप रहेंगे। आपको आपकी जो मेहनत है उसके अनुरूप बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलने वाले हैं। वहीं दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों को अच्छे अवसर की प्राप्ति हो सकती है। जो भी नौकरी करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया परिस्थितियां हैं। तरक्की होने के भी अच्छे चांस हैं। वहीं जो जातक दोस्तों नौकरी के लिए तलाश कर रहे थे, अभी तक खाली हाथ बैठे हुए हैं, या कोई व्यापार वगैरह नया शुरू करना चाहते हैं, तो यह जो जनवरी का महीना है, थोड़ा सा रुक जाना। समय और ग्रह परिस्थितियां उतनी ठीक ठाक भी नहीं दिखाई दे रही हैं जितनी इन कामों के लिए होनी चाहिए। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी नए काम की जो शुरुआत है, खास करके इन अंतिम दिनों में बिल्कुल ना करें, जनवरी माह के। क्योंकि जब तक शुभ परिस्थितियां नहीं बनती, आपको थोड़ा सा रुकने की सलाह देते हैं। वहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि यदि आपका कोई लंबे समय से काम अधूरा पड़ा हुआ है, तो दोस्तों इस समय आपको थोड़ा और सजग होना है। अन्यथा दोस्तों, उस काम की वजह से आपकी जो रेप्यूटेशन है, जो मान सम्मान आपका है, वह भी दांव पर लग सकता है। इसलिए जो काम लंबित है, जो काम अटके हुए हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करिएगा। वहीं दोस्तों, इस समय आपका जो धन है, अगर कहीं अटक चुका है, पैसा कहीं अटक गया है, किसी को दिया था कोई वापस नहीं कर रहा है, कहीं लगाया था तो वहां पर से वापस नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों उससे ना मिलने की वजह से आपकी जो परेशानी है और बढ़ सकती है। दफ्तर का माहौल थोड़ा सा गर्म रहेगा। कुछ समय तक जो शुरुआती दिन रहेंगे, यानी कि अभी से जो 2-3 दिन है, थोड़े से गर्म जरूर रहेंगे। आपके उच्च अधिकारियों का जो मूड है, कभी ठीक रहेगा तो कभी खराब भी रहेगा। उनके मूड स्विंग की वजह से आपको भी तकलीफ सहन करनी पड़ सकती है। सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है? आपको अपना रूटीन जो है व्यवस्थित रखना है। सुबह शाम आप क्या कर रहे हो, आपको उस चीज पर ध्यान रखना है। उस पेज पर आपको फोकस करना है, क्योंकि वही जो चीज है दोस्तों आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर आपका जो रूटीन है वह ही अस्त व्यस्त रहा, तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हमने इस चीज के बारे में पहले भी आपको बताया था। अगर आप हमारे से नए जुड़े हैं तो ध्यान से सुनिएगा। घर में भगवान पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, पति पत्नी के बीच नहीं बनती है, या फिर कोई दुश्मन आपका जो आपको आए दिन परेशान कर रहा है, आस पड़ोस में कोई है जो आपसे आए दिन लड़ाई कर रहा है, आपके बच्ची पर किसी की बुरी नजर है, घर में बरकत नहीं रहती है, कुल मिलाकर जो जिंदगी है अशांत हो चुकी है, जिनमें जिंदगी में सुख चैन ही नहीं है,
आपको ध्यान रखना है कि पंचमुखी हनुमान जी की अगर फोटो लगाते हो तो घर में सुख शांति आएगी। इस तस्वीर से जो वास्तु दोष होता है दूर होता है। घर के मेन गेट पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर छोटे से लगा सकते हैं, या फिर आप अपने घर के हॉल में भी लगा सकते हैं, जिससे वह तस्वीर सभी को दिखाई दे। पंचमुखी हनुमान जी की यह तस्वीर घर में प्रवेश करने वाली तमाम बुरी नजर से आपको और आपके पूरे परिवार को और आपके पूरे घर को बचाती है। तो आपको अवश्य यह तस्वीर अपने घर में जरूर लगानी चाहिए। जाते जाते दोस्तों, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में ध्यान समझिया कि कुछ समय अपने आराम के लिए जरूर निकालें। आपको ऐसा नहीं करना है कि रोजाना आप काम धंधा करें चाह रहे हो, परंतु खुद के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे रहे हो। थोड़ा सा समय निकालेगा अपने आराम के लिए भी। अपने सामर्थ्य से ज्यादा आपकी जो काम की जिम्मेदारी है उसको नहीं लेना है। जितना हो रहा है उतना करिए। आपसे जितना हो केवल उतनी ही जिम्मेदारी पढ़ लें। पैसों से संबंधित लेन देन करते समय उनके स्वभाव का गलत फायदा न उठाया जाए, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें। यूं दोस्तों, आप कामकाज में बहुत व्यस्त रहोगे, सावधानी रखोगे तो परिस्थितियां अपने आप ऑटोमेटिकली अनुकूल आपके लिए हो जाएंगी। बस थोड़ा सा सावधान हो जाना। नया काम शुरू करें, उसके लिए दोस्तों समय बहुत अनुकूल है। मेहनत और कोशिशों के अच्छे नतीजे आपको मिल सकते हैं। विवाह योग्य लोगों को खुश खबर भी मिल जाएगी। दोस्तों, वहीं नजदीकी रिश्तों के गिले शिकवे दूर करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। जो भी आपके नजदीकी रिश्ते हैं उनको थोड़ा सा, दोस्तों, अगर उनमें गिले शिकवे हैं तो कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते नाते जितने हो सके जुड़ जाएं तो अच्छा रहेगा, वरना स्थिति और बिगड़ सकती है। केवल ये 3 काम आज और अभी से करना शुरू कर दो। बिना कुछ करे ही करोड़ों के मालिक बन जाओगे। जी दोस्तों, आप सभी ये तो जानते हैं कि हर कोई इंसान धनवान नहीं बन सकता। हर कोई इंसान का भाग्य इतना मजबूत नहीं होता है कि वह भी रातों रात करोड़पति बन जाए। परंतु आज हम यह कहेंगे कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद करोड़पति बन सकते हैं। करोड़ों की संपत्ति भी आपकी हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। राजा महाराजा करोड़पति इन चीजों को लेकर ही आज महान बने हैं, करोड़पति बने हैं, धनवान बने हैं, जो आपको भी बताने वाले हैं। साथ ही जनवरी के आखिरी दिनों में सितारों की महाचाल का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, जिसका हम आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं कि क्या असर आपके क्षेत्रों पर पड़ेगा, जैसे कि व्यापार हो, नौकरी हो, स्वास्थ्य हो, प्रेम संबंध हो, आर्थिक स्थिति हो। तो जानने के लिए अंत तक जरूर देखना, क्योंकि पूरी जानकारी आप बताएंगे। कुछ सावधानियां हैं, कुछ अचूक उपाय हैं, कुछ दोस्तों आपको काम भी बताने वाले हैं जो आपको करने हैं। तो अंत तक बने रहे। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। सर्वप्रथम आपसे बस इतना ही निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है इस प्रकार की वीडियो बनाने में। एक लाइक तो आप कर ही सकते हो, बिल्कुल मुफ्त है, कोई पैसा नहीं लगता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। जो भी जय लक्ष्मी माता लिखेगा, माता रानी उसको हमेशा धन धान्य से भरपूर रखेगी। आइए जानते हैं कि क्या खेल आपके जीवन में होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि जानकारियां बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, रिश्तों का संबंध, रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त यानी कि खून से ही नहीं होता है। जो मुसीबत में हाथ थाम ले, जो मुसीबत में हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। अक्सर हम देखते हैं खून के रिश्ते भी जब तकलीफ में होते हैं तो साथ छोड़कर चले जाते हैं, परंतु कुछ अनजान, कुछ हमारे मित्र पड़ोसी जो दोस्तों हमारे खून के नहीं होते हैं, वह आकर भी हमारी मदद कर जाते हैं। मौत के मुंह से हमें निकाल देते हैं असली रिश्तेदार। असली रिश्ता तो उनसे ही होता है, इसलिए ध्यान रखना। खून के रिश्ते भी छोड़कर चले जाते हैं, परंतु जो रिश्ता आपका हाथ थाम ले, बुरे समय में उस रिश्ते से बड़ा और कोई रिश्ता नहीं है। इस संसार में अगर बात पसंद आई हो, बात अच्छी लगी हो तो बोलिए राधे राधे, जय कन्हैया लाल की। दोस्तों, ध्यान से सुनना। व्यक्ति धनवान कैसे बनता है, व्यक्ति करोड़पति कैसे बनता है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है,
क्योंकि क्या होता है कि एक मिडिल क्लास इंसान क्या करता है कि उसको भी सपना तो होता है कि वह एक दिन करोड़पति बने, बड़े बड़े सेठों के जैसे बने, बड़े बड़े मालदार जो लोग रहते हैं, व्यापारी उनके जैसा वह बने। हर एक के मन में होता जरूर है, परंतु ना चाहते हुए भी हम कभी कर नहीं पाते, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ के दोस्तों आगे बढ़ने के लिए कोई विल नहीं होती, पीछे किसी का हाथ नहीं होता है, तो कुछ के पास इतनी काबिलियत नहीं होती है। इन 3 बातों को याद रख लेना। ये 3 बातें आपको करोड़पति अवश्य बनाएगी, अवश्य अवश्य बना के ही रहेगी। बस इन 3 बातों को हमेशा ध्यान रखना। जो करोड़पति होता है ना दोस्तों, उसका जो दिल होता है नरम नहीं होता है, उसका दिल होता है कठोर। कठोर दिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसका दिल अगर नरम होता, यानी कि जो हर किसी के प्रति दया कर लेता है, हर किसी के प्रति प्रेम में बहुत जल्दी पड़ जाता है, कोई इसे छोड़कर चला जाता है तो वह बहुत दुखी हो जाता है, आधा जीवन तो उसका डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए नरम दिल का नहीं बनना है, आपको कठोर दिल का बनना है, क्योंकि जो करोड़ों तक का पहुंचने का सफर होता है उसमें करोड़ों पति बनने के लिए आपको कठोर दिलवाना होना बहुत जरूरी, क्योंकि रास्ते में आपके ऐसे बहुत मंजर आएंगे जहां आपका जो दिल है कमजोर होगा, आपका दिल छोटा होगा, मायूस होगा, इमोशनल होगा। लेकिन अगर आप कठोर बन गए तो आप हर एक चीज को आसानी से पार कर लेंगे। कठोर होना बहुत जरूरी है, अपने दिल को कठोर बना लीजिए। दूसरी चीज दोस्तों, भरोसा। भरोसा दोस्तों, हर किसी पर करना छोड़ दीजिए। कोई अपना भी हो उस पर भरोसा मत करिए, क्योंकि इंसान को डुबाने में, इंसान को आगे बढ़ने से रोकने में अगर कोई सबसे बड़ी चीज है तो वह है भरोसा। इंसान का भरोसा ही उसे डुबा देता है। अगर इंसान हर किसी पर भरोसा करने लग जाता है, होता क्या है कि आपका ही ले लीजिए, आप हर किसी पर भरोसा करते हैं, आसानी से किसी की बातों में आ जाते हैं, किसी के भी दोस्त कहने में आ जाते हैं। यही चीज इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। तो इसीलिए भरोसा हर किसी पर न करें। तीसरी चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह अगर आपने ठान लिया तो दोस्तों आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपनी लाज शर्म इज्जत बेच देनी है। जी दोस्तों, लाज शर्म इज्जत बेच देनी है। कहने का तात्पर्य होता है कि एक सामाजिक व्यक्ति की सोच क्या होती है कि वह इस कार्य को करेगा तो उसके जो 4 जने हैं, रिश्तेदार हैं, वह क्या कहेंगे। वह अगर यह कार्य कर रहा है तो अरे मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, वह क्या कहेगा, वह क्या सोचेगा। बस यही सोच होती एक सामाजिक व्यक्ति की। एक पारिवारिक जीवन में यही होता है कि वह क्या कहेगा, मैं करूंगा तो वह क्या करेगा, अगर मैंने यह कर दिया, अगर कुछ गलत हो गया तो वह क्या सोचेगा। बस इंसान की यही चीज उसे जीवन में कभी भी करोड़पति नहीं बनने देती है। दोस्तों, अगर आपको करोड़पति बनना है तो लोगों को भाट ढह में जाने दो, लोग क्या सोचेंगे उससे आपको घंटा फर्क नहीं पड़ रहना चाहिए। माफ करेंगे, माफी चाहेंगे, अभद्र भाषा थोड़ी सी, परंतु बोलना जरूरी है। लोग क्या चाहेंगे उनको छोड़ दे देना है, आपको केवल नशेधी बन जाना है ना। श्रद्धा हमारी मालवी भाषा में बोला जाता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि कोई भी आपको कुछ भी कहे, ताने मारे, कुछ भी करे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आप देखना, आप अपने काम में सफल होंगे और एक दिन करोड़पति अवश्य बनेंगे। क्योंकि जो इंसान मोह माया से, सामाजिक मोह माया से अगर दूर होता है, उसको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। इसलिए इन 3 बातों को अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आपको सफल होने से, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, जनवरी के अंतिम दिनों में ध्यान से सुनना, आय की अपेक्षा थोड़े, जो खर्चे आपके ज्यादा रहेंगे, जितना कमाओगे उससे ज्यादा खर्च होगा, जिस वजह से थोड़े से आपकी जो चिंता है बढ़ने वाली है। लेन देन अगर किसी से करो तो सावधानी से करो। किसी को 1 रुपया भी दो तो ध्यान से दो, किसी से अगर 1 रुपया भी लो तो ध्यान से लो। और साथ ही अपने भविष्य को भी थोड़ा सा दिमाग में रखना कि अगर मैं यहाँ पैसा ले रहा हूं तो आगे क्या होगा। ऐसा नहीं कि बिना कुछ सोचे समझे करें चाय। हम अक्सर आपको कहते हैं कि भविष्य का ज्यादा ना सोचें, अपने आज में ध्यान दें, परंतु कुछ चीजें होती हैं जिनमें भविष्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। यानी कि किसी से अगर पैसा ले रहे हो तो भविष्य का देख लो। किसी से पैसा अगर आप किसी को दे रहे हो तो भी भविष्य का देखो कि वह देगा या नहीं आपके पैसे। ध्यान रखना, आपका जो मान सम्मान है इन दिनों थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, और वह जो प्रभावित होगा उसका कारण एकमात्र यही रहेगा, आपकी बोली, आपका गुस्सा, आपका अहंकार।
दोस्तों, इन चीजों को आप अपने अंदर पनपने भी न दें, चाहे परिस्थिति कितनी भी बेकार हो। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना, अपने गुस्से पर काबू रखना, अन्यथा आपका समाज में नाम खराब भी हो सकता है। वहीं पति पत्नी के बीच नोक झोंक जैसी स्थिति बन सकती है। छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करें, अच्छा रहेगा। साथ ही व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें। जहां पर दोस्तों अगर आपका दिल ही नहीं मान रहा है, वहां तो दोस्तों जाहिर भी बिल्कुल नहीं। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखना बहुत जरूरी है। ठंड से आपका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है। आपको चेतावनी देते हैं, जितना हो सके अपने शरीर को बचाकर रखें ठंड से, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव दिखाई दे रहा है, मौसम का भी और सितारों का भी। अपना बचाव जितना करेंगे अच्छा रहेगा। गर्म वस्त्र पहने, कान को, सर को, पांव को ढककर रखना बहुत जरूरी है। वहीं पैसों से संबंधित कामों को गंभीरता से आपको लेना है। कोई भी निर्णय गलत नहीं लेना है। जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना है। भले ही 10 मिनट ज्यादा ले लेना, 1 दिन ज्यादा ले लेना, लेकिन काम गलती बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। पैसों से जुड़ी चिंता की वजह से आप मेहनत कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आपको चिंता सताएगी तो मेहनत पर भी असर पड़ेगा। अभी जो स्थिति है उसको नकारात्मक मत समझना कि हमने जो बातें बताई हैं केवल गलत ही बताई है, सावधानी बताई है, क्योंकि इस समय सावधान होना जरूरी है। अगर आप सावधानी रख लेते हैं तो चीजें आपके हक में होने लगेगी, सारी चीजें हक में जाएगी आपके। बस आपको आलस्य छोड़ना है, चुस्त तंदुरुस्त बने रहना है। अगर आप किसी परेशानी में भी फंसते हो तो आपका मित्र है, आपका कोई सहयोगी आपका सहयोग जरूर करेगा। किसी प्रॉब्लम से बाहर निकालने में भी आपकी मदद करेगा। व्यापार नौकरी में अगर देखें तो चीजें अच्छी हो रही हैं, चीजें सब बढ़िया है, व्यवस्थित है। बस खर्चों पर थोड़ा सा काबू कर लेना बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, ये था आपका जनवरी माह के अंतिम दिनों का राशिफल। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको यह भी सलाह देना चाहेंगे कि थोड़ा समय अकेले में रहना सीखें, अपने ऊपर थोड़ा सा समय खर्च करना सीखें। यूं कहे कि आप अपने लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालना सीखें, और उस खाली समय में आप कोई भी धार्मिक गीत सुन सकते हैं। अपने मन को शांत करने के लिए आप योगा प्राणायाम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कसरत भी अपने जीवन में शामिल करें। वैसे तो शारीरिक दृष्टि से आप मजबूत हैं, अभी आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप खान पान के मामले में थोड़ी सी लापरवाही दिखाते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको शारीरिक कष्ट प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप थोड़ा बहुत व्यायाम को और योग और प्राणायाम को अपने जीवन में जगह दें, जिससे आपका जीवन और शरीर दोनों ही व्यवस्थित हो जाए। जी हां दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो आपको परेशान कर रहा है। आपके ऊपर उसका प्रभाव बहुत अधिक इस समय, जिसकी वजह से आपके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं और आपका मन अपने कार्य में कम लगता है। जी हां दोस्तों, आपके शरीर में आलस भी रहता है और आपको लोगों से अधिक मिलना जुलना भी अभी पसंद नहीं है, जिसका कारण है राहुल जी। हां दोस्तों, आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव अधिक है। जी हां दोस्तों, तो आपको राहु के इस प्रभाव को कम करने के लिए छोटे छोटे कुछ उपाय करने होंगे। जैसे कि आपको कुछ समय के लिए, यानी 14 या 21 दिनों के लिए अपनी मध्यमा उंगली में लोहे का कड़ा पहनना होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको नित्य पूजा पाठ करनी होगी, जैसे कि हनुमान जी की पूजा करें या भगवान भोलेनाथ की, और चाहे तो दुर्गा माँ की पूजा करें। जिसकी भी आप पूजा पाठ करें, आपको अपने माथे पर एक लाल टीका अवश्य लगाना है। यह राहु को शांत करता है ना दोस्तों। और यदि आपके पर इसका प्रभाव अधिक महसूस होता है तो आप ही को पाए और कर सकती हैं कि आप गुरुवार को केले की जड़ का पूजन करें, पीले वस्त्र पहनें और पीला प्रसाद ही चढ़ाएं और पीला प्रसाद ही खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। साथ ही साथ है गाय को हरी घास खिलाएं और गुरु से यह काम ना करें कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव कम हो जाए या समाप्त हो जाए, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो राहु के पूर्ण प्रभाव को समाप्त कर सकता है, या यूं कहे कि राहु को नियंत्रित करता है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको कुछ सावधानियां इतनी है कि अपने गुरु का भूल कर भी अपमान ना करें, महिलाओं का अपमान ना करें, माता पिता का पूर्ण सम्मान करें। जी हां दोस्तों, इससे आपके जीवन में कई बदलाव आ जाएंगे।
अब बात करते हैं कि वह कौन सा इंसान है जो आपके पिछले जन्म का साथी है, या यूं कहे कि उस इंसान के साथ आपका पिछले जन्म का नाता है। तो आप उस इंसान को कैसे पहचानेंगे? जी हां दोस्तों, वह इंसान आपके आसपास ही है और आपके जीवन में उसका काफी प्रभाव भी है। जी हां दोस्तों, आप स्वयं ही सोचें कि जब आप बहुत हताश होते हैं, नकारात्मकता में डूबे होते हैं, तो कौन सा ऐसा इंसान है जिसका साथ आपको अच्छा लगता है? और जब आप परेशानी में होते हैं तो कोई एक इंसान है जो हर वक्त आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। चाहे आपने उसके लिए जीवन में कभी कुछ भी ना किया हो, फिर भी वह आपकी हर वक्त मदद करता है, आपकी परवाह करता है। जी हां दोस्तों, आज के समय में जब इंसान किसी की छोटी सी मदद करके भी बड़ी बड़ी उम्मीद है लगाने लगता है, वह एक ऐसा इंसान है जो आपकी जीवन भर मदद करने के बाद भी आपसे कोई उम्मीद नहीं लगाता है। दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है, उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा नहीं लगती है, या यूं कहे कि आपकी आमदनी धीरे धीरे घटने लगती है। इस बात को आपने कई बार नोटिस भी किया होगा। दोस्तों, जैसे ही आपने अपनी आमदनी के बारे में बखान करना शुरू किया, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करें, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे कम हो सकता है। वह आपसे जलता हूं, आपसे बुरी स्थिति में रह रहा हो, तो उसके मन से जो भाव निकलेंगे उनका भी तो कुछ ना कुछ प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। आपको अपनी इनकम, अपनी आमदनी के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है। दोस्तों, समय आने पर अपने आप चीजें देखने लगती हैं, आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हां दोस्तों, ये आपके अंदर एक कमी है जिसे हम कह सकते कि आप जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको पांचवा बताते हैं कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हां दोस्तों, ये गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थानों पर, धीरे स्थानों पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहां जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं उस समय आप बिल्कुल भी चर्चा ना करें। इसीलिए तो जिन स्थानों पर मौजूद ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थ स्थानों पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थानों के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब यह तो नहीं कि देवी स्थानों पर देवी शक्तियां नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब यह है कि आप पहले ही गलती करके आ गए। आप जिन जिन लोगों को बताकर आए हैं, जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया, तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, और भी कई छोटी छोटी बातें हैं जो आपको किसी को बताना नहीं है, जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, आप किस देवी या देवता की पूजा करते हैं, आप किस दिन व्रत रहते हैं, वगैरह वगैरह। अपने आप लोगों को यदि पता चल जाता है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है, गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधरना उससे भी बुरी बात है। दोस्तों, आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपकी गलती भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए और ईश्वर की नजरों में आप धीरे धीरे पुण्य की भागी बनते जाए। उपाय को भी आप ध्यान से सुनिए और उन्हें अपने जीवन काल में अवश्य अपना आएगा।
घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अवश्य लगाएं। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पैर नहीं लगाएं, ना ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं, ऐसा करने से धन की हानि होती है।